जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। 11वें अध्याय में तो एक समय जलंधर जो है अपनी पत्नी के साथ असुरों से सम्मानित होकर, राक्षसों से सम्मानित होकर के सभा में बैठा था। परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी महाराज वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। शुक्राचार्य और बृहस्पति जी दोनों ही गुरु हैं। शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु हैं और गुरु बृहस्पति जी भगवान वो देवताओं के गुरु हैं। तो जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई थी, गुरु जी को आता देख करके सब राक्षसों के साथ सागर पुत्र जलंधर ने उठ करके बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी श्री शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया और फिर एक आसन पर बैठ करके सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए। तब तो सागर पुत्र ने, जलंधर ने अपने गुरु जी से बहुत ही नम्रताई से यह प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, ये बताइए मुझे। राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें इस बात का उत्तर दीजिए। मेरी जानने की इच्छा है कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु, जिसका पुत्र प्रहलाद हुआ, उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय दे करके असुरों के द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब बातें कथा कह करके ये सब बताया। जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देख करके देवताओं की पंक्ति में राहु जा बैठा। राहु ने देखा ये तो पहले देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, छुप करके देवताओं की लाइन में जा बैठा। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला कि तुम किस पक्ष की लाइन, कौन सी लाइन छोड़कर किस लाइन में आके बैठ गए। ये सुनने के साथ ही जलंधर के आंख लाल हो गई। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर उसने अपने घस्मर नामक दूत को बुला करके गुरु शुक्राचार्य जी का कहा हुआ सारा वृत्तांत सुनाया और उसे ये आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर के इंद्र महाराज को, इंद्र को मेरी शरण में लाओ। घस्मर जलंधर का बहुत बड़ा निपुण दूत था। वो शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा, इंद्र की सभा का नाम भी सुधर्मा था। सुधर्मा नामक सभा में
जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा कि देवताओं में अधम, पहले तो तुमने समुद्र को क्यों मथा? मेरे पिता समुद्र के सागर के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जालंधर ने जैसे जैसे बताया था वैसे ही कह दिया दूत ने। अब यदि तू अपना भला चाहता है तो उन रत्नों को, उन सब रत्नों के साथ, देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य ही विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र महाराज बहुत विस्मित हुए। कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से पर्वतों को अपनी कोख में क्यों स्थान दिया? मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हर लिए हैं। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। अब इंद्र की बात सुनकर के दूत शीघ्र ही आदित्यराज जलंधर के पास पहुंचा। सब बातें कह सुनाई, जिनको सुनते ही वो दैत्य जलंधर क्रोध के मारे अपने होठ काटने लगा। देवताओं के लिए उसने अपना उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं में पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर के जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदक वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि, घोर गर्जना से इंद्रपुरी बहुत तकड़ी गूंज उठी। बहुत तगड़ा शोर शराबा हो गया। अमरावती छोड़ करके सब देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य, उधर देवताओं के बृहस्पति जी, राक्षसों के शुक्राचार्य अपने अपने मृतकों को जिंदा करने लगे, दवाई दे करके, औषधि दे करके। असुरों के आचार्य गुरु और शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से, और देवता के गुरु बृहस्पति जी द्रोणागिरी के से औषधि ला करके अपने अपने मुर्दों को जिंदा करते रहे। अब इस पर के जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता फिर वापिस जिंदे कैसे हो गए? जिंदा करने वाली विद्या तो सब आपके पास है, फिर ये क्या बात है? इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा कि देवताओं के जो बृहस्पति जी गुरु हैं, वो उनके द्वारा द्रोणागिरी पर्वत से औषधि ला करके देवताओं के जिंदा करने की बात बताई। वो देवताओं को जिंदा कर रहे हैं बृहस्पति जी। अब इतना सुनकर के जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया।
श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध होने की कौन सी बड़ी बात है? क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो, द्रोणागिरी पर्वत को ही उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर के शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा। अपनी भुजाओं के द्वारा उस द्रोणागिरी पर्वत को जड़ से उखाड़ करके ही समुद्र में फेंक दिया। ये भगवान शंकर का तेज था, वो कुछ भी कर सकता था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं है। पश्चात में ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर के बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, तो द्रोणागिरी पर्वत की जगह सूना मैदान मिला। तब तो भयभीत होकर के देवताओं के पास आए कि कहा, अब युद्ध बंद कर दो, तुम सब लोग जो है जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, ये उसी का फल है। इतना सुनकर के देवता युद्ध की आशा को त्याग करके अत्यंत दुखी होकर के इधर उधर भाग निकले। सागर पुत्र जलंधर निर्भय होकर के अमरावती में प्रवेश हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली, भगवान की प्रार्थना की। श्री कमल नेतर कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधर मुकुट कुंडल करल कुटी सांव डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वै